तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो आपका कंप्यूटर साइंस से जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली उनके लिए है जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किए हैं। ठीक है, मैं क्लियर पहले ही बता देती हूँ कि ये पीजीटी के लिए भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये स्पेशल कंप्यूटर साइंस टीजीटी के लिए है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि आपको जो वर्ड जो प्रोसेसिंग है, ठीक है, यानी कि ऑफिस टूल्स जो है वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग में आपको इंसर्ट इमेज करना है ना, उस माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस में जो एमएस वर्ड होता है उसमें टेबल क्रिएट करना। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा स्प्रेडशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्प्रेडशीट में बच्चों को बताना होता है कि कैसे आप अपना जो रिज़ल्ट आपका रेडी होता है वो किस तरह से रेडी किया जाता है। ठीक है, और सपोज़ आप किसी स्टोर पर जाते हैं तो परचेजिंग करते हैं तो किस तरह से सम करना होता है, क्योंकि अगर वहाँ पर अगर कहीं मॉल वॉल में जाते हैं तो इतने सारे ग्राहक होते हैं और उनके अलग अलग उन्होंने परचेज़ किया रहता है, बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ लिस्ट होते हैं। ठीक है, और उनके पास सामान होते हैं, उनके अलग अलग प्राइस होते हैं, तो उनको एक साथ कैलकुलेट कैसे किया जाता है ना। तो ये सब टूल्स यूज़ करके स्प्रेडशीट इसके थ्रू बताते हैं। इसके अलावा जो पीपीटी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट बनाना होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ओवरऑल जो बच्चों को पढ़ा लेते हैं तो आप उनको पीपीटी बनाने को देते हैं कि आप इस तरह का डॉक्यूमेंट तैयार करें। ठीक है, इस तरह का प्रेजेंटेशन तैयार करें, या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट्स में भी उनको जैसे कहीं टूर विजिट का होता है तो वहाँ के जो फोटोज़ वगैरह वो कलेक्ट करते हैं उनको किस तरह से पीपीटी में प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन उसको दिखाएंगे, या फिर आप जानते हैं ग्राफ चार्ट्स वगैरह जो बनाते हैं, इन सब का आपको नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम उसके बाद बात कर लेते हैं से सेट करते हैं। ठीक है, और एक्सेल में अगर हम चाहें तो सेट कर सकते हैं, लेकिन ये एमएस वर्ड का जो होता है वहाँ पर जैसे प्रिंट पेज निकालना हो और आपको हर पेज पर उसका पेज नंबर होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपका जो टाइटल है वो हर पेज पर शो करना चाहिए। इस तरह से हेडर और फुटर का हम यूज़ करके वहाँ पर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बुक होता है, बुक में देखते हैं कि हर बुक के पेज का जो लास्ट होता है वहाँ पर पेज नंबर दिया हुआ होता है। ठीक है, और उसमें जो टाइटल होता है सब टाइटल वो सारे पेज पर शो करता है, तो ये सब हेडर के थ्रू किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग जैसे है पेजेस, वही मैंने बोला कि नंबरिंग पेजेस का नंबरिंग करना। ठीक है, ग्रामर एंड स्पेल चेक यूटिलिटीज़, ये सब की कहीं मिस्टेक ना हो अगर टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को वहाँ पर बताना होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सब कैसे करते हैं तो आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। देखिए यहाँ पर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट जैसे कि हमें बनाना होता है, लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं, जैसे H2O लिखना होता है तो H2O ये हमारा सब स्क्रिप्ट हुआ। ठीक है, जैसे कि अब हमको 2 के पावर 2 लिखना है तो ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट हुआ। तो ये सब कैसे हम एमएस वर्ड में ये सब हम टाइप करेंगे। इंसर्ट सिंबल्स, जैसे कि यहाँ पर ये सिंबल्स मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, यानी ये बुलेट है तो ये सब कैसे यूज़ करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता दूँ कि अधिकतर जो आप को वहाँ पर वर्क भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो होता है प्रिंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप अगर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो आप कैसे प्रिंट करेंगे उसको। ठीक है, A4 साइज़ है, ठीक है, आपका A4 साइज़ है, A4 साइज़ में प्रिंट करना है आपको। A3 साइज़ का पेज है, उसको कैसे प्रिंट करेंगे आप। ठीक है, और प्रिंट के लिए क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपको इवन ऑड प्रिंटिंग होती है एक तरह का। ठीक है, इवन ऑड प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसमें कहा जाएगा कि अगर सपोज कस्टम प्रिंट होता है, ठीक है, कस्टम प्रिंट होता है तो आप ऐसे कैसे, जैसे सपोज दिया हुआ टोटल 200 पेज है, इसमें से कहा गया कि आपको 100 से लेकर के आपको पेज प्रिंट करना है। आपको मान लिया कि 125 इतना ही पेज को प्रिंट करना है, तो ये आप कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये सब क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये सब अगर नहीं किए हों तो ज़रूर कमेंट में लिखें, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा दूंगी। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, देखिए डॉक्यूमेंट इंसर्टिंग पिक्चर वगैरह तो ये आई थिंक ये आपको आता होगा। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि जो प्रिंटिंग का हमारा केस होता है तो हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम इतना इसमें एक्सपर्ट नहीं होते हैं। ये तभी होता है जब आप प्रैक्टिकल होते हैं, जब प्रिंट्स करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और कॉलेज में क्या होता है कि वहाँ पर प्रिंटर के पास बैठे होते हैं, वही भैया जी प्रिंट करके दे देते हैं, तो हमें उतना आइडिया नहीं होता है। ठीक है, तो और बहुत सारे से बच्चे हैं जो जिनको काफ़ी आइडिया होता है प्रिंटिंग करने का, कि वो एक सपोज़ एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ प्रिंट का, कि प्रिंट करना है, जैसे सपोज़ आपका ये पेज है, इस पेज को 4 जैसे कि एक ही हमारा जो है 4
पेज एक ही पेज पर डिस्प्ले होना चाहिए। 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 और 4 नंबर का एक ही पेज पर आ जाना चाहिए, ठीक है। या फिर एक पेज पर हमें 2 बनाना है, यानी 1 नंबर का और 2 नंबर पेज नंबर का हमें एक ही पेज पर शो करना चाहिए। फिर होता है आपको बोथ साइड, दोनों इस पेज का फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों प्रिंट करना है। और इस तरह का हम कैसे करेंगे, तो ये सब अगर आप नहीं किए हो और आपको नॉलेज नहीं हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपको विथ एग्जाम्पल विथ डेमो आपको मैं ये वीडियो बना करके दे दूँगी, ठीक है। इसके अलावा भी आपको क्या है कि बहुत सारे हैं, जैसे कि प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटिंग का हो गया, देखिए डॉक्यूमेंट इंसर्टिंग, पिक्चर, पेज सेटिंग, बुलेट्स वगैरह लगाना, ठीक है। नंबरिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग, ये सब कैसे किया जाता है ये भी आपसे पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर, जो पेंट ब्रश वगैरह होता है, टेबल में इंसर्टिंग, अगर आप जैसे कि एक्सेल में है या फिर MS वर्ड में भी टेबल को इंसर्ट करना होता है, उसमें रो को ऐड करना होता है। रो को ऐड करने के बाद उसमें आप सपोज कहा जाए कि ये टेबल जो है आपने रो बनाया है, ठीक है, ये कॉलम्स आपके हो गए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर अगेन एक कॉलम ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, आपको कहा जाए यहाँ पर एक रो ऐड करना है तो कैसे रो ऐड करेंगे, ठीक है। या फिर कहा जाए कि आपको इस को हटा देना है, ठीक है। अगर ये आपने टेबल बनाया है तो इस टेबल में से जो ये वाली कॉलम है इसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 आपके रोज़ हैं तो अब आपके 2 ही रोज़ शो होने चाहिए, 1 और 2। ये कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 यहाँ पर सॉरी वो कॉलम्स थे, ये रोज़ हैं। रोज़ अगर यहाँ पर 1 को डिलीट कर दिया, ठीक है, 1 को डिलीट कर दिया, अब 2 3 बचा, लेकिन मुझे अब ये 1 और 2 दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कैसे करेंगे, ये सब आपको बिल्कुल ही आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको मर्जिंग सेल और स्प्लिटिंग सेल ये पूछ सकते हैं आपसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उनका कि मर्जिंग कैसे करेंगे और स्प्लिटिंग, मर्जिंग कहाँ से किया जाता है, ठीक है, और मर्ज किस पर्पस के लिए किया जाता है, क्यों करते हैं, और स्प्लिट क्यों करते हैं, ठीक है। मर्ज का आपको बता दें कि जैसे आपका टेबल हो गया, ठीक है, टेबल में आपके रोज़ एंड कॉलम्स हैं, ये आ गए। लेकिन मुझे क्या है कि यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय लिखना है, ठीक है, JNV लिखना है, लेकिन मुझे ये अलग अलग कॉलम में नहीं शो होना चाहिए। ये सारा मेरा जो कॉलम है वो एक साथ ये रैप करना, ठीक है। तो ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपसे इन्हीं सब में से क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं, क्योंकि जो TGT कंप्यूटर साइंस का होता है मोस्टली यही ज़्यादातर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको डिटेल्स मिलता रहे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक, और आपका सिलेक्शन हो जाए।